गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्योंकि जो भी जितनी भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ से होती है, हमारे डीएनए में से होती है। और हमें जो डीएनए मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। और पेरेंट्स और अपना डीएनए जो है 99% क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। मात्र 1% डीएनए जो होता है वो क्या होता है, पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, जो अपन को क्या करता है, उन पेरेंट्स से डिफरेंट बनाता है ना। अब देखो, आज अपन पढ़ते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए मॉडल के बारे में। तो जो डीएनए है वो डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें से सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। दूसरा सुगर। तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। अब अपन नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो डीएनए के अंदर जो है दो प्रकार के, दो टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पहला कौन सा है, प्यूरिन। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। और दूसरा कौन सा है, पिरामिडिन। पिरामिडिन। जो प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस के रूप में डीएनए में क्या होते हैं बेटा, एडिनिन और गुआनिन, यानी कि एजी। और प्यूरिन पिरामिडिन की बात करें तो इसमें क्या होगा, थाइमिन और साइटोसिन, जो कि पिरामिडिन बेस इसके अंदर होते हैं। अब अपन जब इस शुगर के बारे में बात करें तो डीएनए जो है, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। ये एक पेंटोज शुगर होती है। कौन सी होती है, पेंटोज शुगर होती है। इसी शुगर से जो है नाइट्रोजनस बेस जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। अब अपन बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। तो फॉस्फेट ग्रुप के अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप के रूप में जो है फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या करता है, इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अपन बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस है, तो अपन ने देखा कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस के रूप में क्या पाया जाता है, एटीसीजी, यानी कि एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन पाए जाते हैं। जिसमें से ये एडिनिन और गुआनिन कौन से हैं, प्यूरिन। कौन सा है बेटा, ये प्यूरिन बेस है। और जो साइटोसिन और थाइमिन बच गए, ये कौन से हैं, पिरामिडिन। तो बात करें अगर अपन प्यूरिन की, किसकी करें, प्यूरिन की, तो प्यूरिन जो है इसके अंदर हेक्सा और पेंटा, ये दो रिंग पाई जाती है, यानी कि हेक्सा और पेंटा वाले के रूप में पाए जाते हैं। और अगर बात करें अपन पिरामिडिन की, किसकी करें, पिरामिडिन, तो पिरामिडिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटा वाले पाई जाती है। कौन सी वाले पाई जाती है, पेंटा वाले पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं शुगर की, किसकी करते हैं, शुगर। शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और ये कैसी होती है बेटा, पेंटोज होती है। अगर शुगर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, एच 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 ओ एच, एच ओ एच और सी एस टू ओ एच। ठीक है, ये हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि ये कैसी होती है, पेंटोज होती है। और इसी शुगर से यहां पर कौन जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। और शुगर के इस पांचवें कार्बन से कौन जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप। अब अपन पढ़ते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है।
देखो बेटा, डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा होता है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो टेम्पलेट से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए जो है, डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले कितने टेम्पलेट्स होते हैं? दो टेम्पलेट्स होते हैं। और वो दोनों टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं? 3 days to 5 days और 5 days to 3 days। 3 days to 5 days और 5 days to 3 days। ये डीएनए के दोनों रज्जु जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सर्पिलाकार क्रम में जो है लिपटे रहते हैं। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है 3 days to 5 days, और इसी 3 days to 5 days के ऊपर कौन लिपटा हुआ है? 5 days to 3 days। तो दोनों जो टेम्पलेट्स हैं, दोनों टेम्पलेट्स एक दूसरे के ऊपर कोइल्ड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है लिपटे हुए रहते हैं। अब अपन बात करें कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो एडेनिन है, यानी कि एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जो है वो किससे अटैच रहता है? दूसरे पिरामिडिन से रहता है। किससे रहता है? दूसरे पिरामिडिन से। तो एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन से अटैच रहता है, और जो साइटोसिन है वो हमेशा किससे अटैच रहता है? गुआनिन से, है ना। लेकिन इनके बीच में बस एक चीज नोटिस करने की बात है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है। तो यानी कि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बॉन्ड कौन से हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब देखो बेटा, अपन अगर बात करें कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये किससे अटैच है? सुगर से अटैच है। किससे अटैच है? सुगर से। ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है किससे अटैच रहते हैं? सुगर से अटैच रहते हैं। देखो इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, इसको तो रहने दो। ये क्या हो गई? शुगर हो गई। और इसी शुगर से कौन जुड़ा रहता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़े रहते हैं, यानी कि एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है और एडेनिन है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन से हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर एक चीज देखो कि जो भी डीएनए का टेम्पलेट्स है, यानी कि ये 3 days to 5 days है, 5 days to 3 days है, ये टेम्पलेट्स जो है किसके बने हुए होते हैं? शुगर फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट, जिसको क्या बोला जाता है? बैकबोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैकबोन। तो ये जो यहां पर शुगर है ये किससे अटैच रहती है? फॉस्फेट से। ये जो शुगर है यहां से इससे कौन जुड़ा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ा रहता है। तो ये क्या बन गया बेटा? एक बैकबोन बन गया। और ये कौन सा बैकबोन है? 3 days से 5 days। इधर भी क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा जो कि शुगर से अटैच रहता है। 5 days to 3 days। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। यहां इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि ये जो शुगर है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इनके बीच में ये जो बॉन्ड पाया जाता है ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होता है। तो
जो भी नाइट्रोजनस बेस है उन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन और थाइमिन जो है उनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो इस शुगर से जो है कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहती है। और ये जो शुगर है वो इस फॉस्फेट ग्रुप से किस बॉन्ड से जुड़ी रहती है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से जुड़ी रहती है। अगर अपन यहाँ इस डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से किससे जुड़े हुए हैं, शुगर से। और शुगर किससे अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फेट ग्रुप और इन दोनों के बीच में जो है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं डीएनए की इस एक कुंडल की। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो डीएनए का एक कुंडल है, इस एक कुंडल के अंदर जो है लगभग 10 नाइट्रोजनस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजनस पेयर होते हैं। और इसके पूरे डीएनए की अगर लेंथ की बात अपन करें अपन किसकी बात करें, डीएनए के डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका जो व्यास है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा स्टूडेंट, 20 एंगस्ट्रॉम। और यदि दो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच की डिस्टेंस काउंट की जाए, यानी कि यहाँ ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनके बीच का जो डिस्टेंस देखा जाए तो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए जो है दो टेम्पलेट से मिलकर बना होता है, 3 days to 5 days, 5 days to 3 days। फिर दूसरी बात, जो भी टेम्पलेट्स है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर कॉइल्ड रहते हैं, एक दूसरे पर सर्पिलाकार क्रम में जुड़े रहते हैं, लिपटे रहते हैं। फिर डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। और जो भी नाइट्रोजन बेस है वो शुगर से किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। फिर शुगर जो है वो किससे अटैच रहती है, फॉस्फेट ग्रुप से जो है जुड़ी रहती है। कौन से बॉन्ड से बेटा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से। तो डीएनए जो है यहाँ पर देखो एक चीज और नोटिस करो कि ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो तीनों जो है आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। यदि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। दोनों जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब ये जो डीएनए के कुंडल की लंबाई अपन देखें तो कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और डीएनए के जो दो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है।